दोस्तों हो सकता है ये वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल पहली बार प्रोसेस हो जब आप यूके, यूएस, शेंगन स्टेट्स या कनाडा की वीजा एप्लीकेशन करने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन रूटीन में दोस्तों जब डेली हम लोग ये वीजास करते हैं, वीजाज में हेल्प करते हैं उन टूरिस्ट की जो कि यहाँ जाने के लिए हमसे पैकेजेस बुक करते हैं, हॉलीडे पैकेजेस। सो हम लोगों को ये रियलाइज होता है दोस्तों कि इसमें से कई टूरिस्ट जो कि तमाम बड़े कॉर्पोरेट्स के सीईओज भी होते हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, जब तक कि पासपोर्ट स्टैंप होके वीजा उनके हाथ में नहीं आ जाता है दोस्तों, ये बेचैनी उनके दिमाग में भी हमेशा बनी रहती है कि ये वीज़ा उनका होगा या नहीं होएगा। उन्होंने जो वीज़ा एप्लीकेशन करी है ये उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। दोस्तों हालांकि ये इस बेचैनी का कोई रीज़न नहीं है। अगर आप अदर वे राउंड देखेंगे सो ये कंट्रीज जो यूके, शेंगन स्टेट्स, कनाडा और यूएस ऐसे कंट्रीज हैं दोस्तों जो हजारों की तादाद में हर महीने वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं भारतीय पर्यटकों के लिए। दोस्तों इनका मोटिव ही यही है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटक इन देशों में आए, वहां के अट्रैक्शंस को देखें, वापस जाएं, उसकी तारीफ करें ताकि और भारतीय पर्यटक इन कंट्रीज में आ सकें। दोस्तों लावाकांसा ट्रैवल की वीजा सीरीज में आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप इन वीजा एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हैं सो वो कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूर तैयार करने हैं और ये वीजा आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से। दोस्तों लावाकांसा ट्रैवल की वीजा सीरीज के आज के इस एपिसोड को हम लोग बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे और सिर्फ उसी बात पे फोकस करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स बेहद जरूरी हैं आपके यूके, यूएस, शेंगन और कनाडा के वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर आपके और कोई सवाल हो इससे, इन वीजा से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोगों से पूछ सकते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी उनका जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज उससे हमें बड़ी आसानी होगी जब हम कोई नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए इन कंट्रीज का या फिर और दूसरे कंट्रीज का जहां पे सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है। दोस्तों इस वीडियो में हम जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट करिए कि यूरोपियन कंट्रीज, यूके, कनाडा या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, ये काफी एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं इवन फॉर द पर्पज ऑफ अ हॉलीडे। दोस्तों जब आप यहाँ पे अपने हॉलीडे प्लान कर रहे हैं जो कि आपके पार्टनर के साथ में हो सकती है या फिर एक फैमिली हॉलीडे हो सकती है जिसमें कि बच्चे भी शामिल होंगे, जब आप इसमें प्लानिंग कर रहे हैं इसकी और वीजा एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हैं, एम्बेसी के दिमाग में दो बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं जो बहुत ही जेन्युइन सवाल है। कि सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि बिकॉज ये एक्सपेंसिव कंट्री है और यहाँ पे आप हॉलीडे के लिए जा रहे हैं जिसमें कि एयर टिकट के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे, होटल्स होंगे, फूड और एक्टिविटीज़ के खर्चे होंगे और तमाम मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, आप इन खर्चों को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला सवाल है कि आपके पास इतनी इनफ इनकम और सेविंग्स हैं कि आप इन कंट्रीज में हॉलीडे करना अफोर्ड कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों दूसरा सवाल एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एम्बेसी के दिमाग में होता है वो ये होता है कि आपके वीजा एप्लीकेशन के वक्त कि आप एक इज्जतदार शहरी होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का। बिकॉज आप यहाँ के एक इज्जतदार शहरी हैं आपके पास में यहाँ पे इनफ एसेट्स और इनफ लाइबिलिटीज होंगी जिसकी वजह से आप जब इन कंट्रीज में हॉलीडे के लिए जाएंगे तो वहां पे आप कभी भी रुकेंगे नहीं। वो यू विल नॉट ट्राई टू मेक इट अ होम, you will definitely come back to India because you have enough liabilities and assets back home. दोस्तों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना इंपॉर्टेंट है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इन दोनों सवालों के आंसर्स जो है वो उनको डॉक्यूमेंट से मिलने चाहिए। तो जब हम इन दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों सवालों का जवाब दो तरीके के डॉक्यूमेंट से दिया जा सकता है। अगर हम उसको कैटेगराइज करें दोस्तों तो एक कैटेगरी है जिसमें कि आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे आपकी रिटर्न एयर टिकट, वहां के होटल एकोमोडेशन के प्रूफ या फिर आपकी एक्टिविटीज की बुकिंग है, आपने हॉलीडे पैकेजेस बुक करे हुए हैं, ये प्रूफ, ये होते हैं आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रूफ करते हैं कि आप वहां जा रहे हैं एक हॉलीडे के लिए। दोस्तों अब आता है दूसरा सवाल कि आप वापस जरूर आएंगे या फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप दूसरी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट की तैयारी करते हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ये दो तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, पहला है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। दोस्तों ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अगर आप देखेंगे जो हम लोग इस डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में हमारे है यूरोपियन कंट्रीज, यूके, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें से सिर्फ शेंगन कंट्रीज ही हैं जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जिनको रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज बाकी वीजाज में उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से बुकिंग्स करी हैं या नहीं भी करी हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हो जाते हैं दोस्तों हमारे, वो हो जाते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि इन तीनों चारों एम्बेसीज में कौन से वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉमन है, जो आपको जिनकी 100% तैयारी करनी ही करनी है। दोस्तों, इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ ये है कि अगर आप देखेंगे कि इसमें आपके कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इन सारे वीजा एप्लीकेशंस के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका इनकम प्रूफ। दूसरा डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स या फिर आपका F16 फॉर्म। जब हम इनकम प्रूफ की बात करते हैं तो इनकम प्रूफ तमाम तरीके की हो सकती है। ये आप बेहतर जानते हैं कि वो इनकम आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपकी ये रेगुलर इनकम है, और वो आप किन पेपर्स के थ्रू दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, आपके पास में सैलरी स्लिप्स होंगी आपकी, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर्स होंगे और आपके एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ होंगे जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर आपके प्रोप्राइटरशिप के पेपर्स होंगे जिसमें कि बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी रेंटल इनकम्स हो दोस्तों, जो कि रेंट एग्रीमेंट्स होंगे आपके, वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर उन प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली ये दिखाना है कि आपकी जो इनकम है जिसकी वजह से आप यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं फॉर अ पर्पज ऑफ अ हॉलीडे, वो इनकम प्रूफ कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज जो है ये आपके 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी मांगती हैं। ये बैंक स्टेटमेंट यूजुअली ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होती है जो कि स्टैम्प्ड होनी चाहिए बाय द बैंक। एंड ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज आपकी इनकम प्रूफ और आप जो इनकम आपकी बैंक अकाउंट में आ रही है और ये बैंक अकाउंट आपकी वो इनकम शो कर रहा है, ये कोरिलेट करने में एम्बेसी को आसानी होती है। तीसरा है दोस्तों आपका इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स। ये भी जैसे मैंने पहले बताया कि दोस्तों ये साबित करता है कि आप एक इज्जतदार शहरी हैं इंडिया के, और आप इरेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और जितनी भी आपकी वेल्थ है वो शो करने में भी आपका ये डॉक्यूमेंट हेल्प करता है। अगर आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स नहीं है, आप रेगुलर उसको फाइल नहीं करते हैं, और बट आप किसी कंपनी में काम करते हैं जो कि आपकी रिटर्न फाइल करती है आपके बिहाफ में, आप F16 फॉर्म्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ थर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न, ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी एम्बेसी के वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। और अगर आपके ये ऑर्डर में होते हैं, आपके वीजा एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। डिपेंड ये नहीं करता है कि आप पैसा बहुत ज़्यादा सेविंग में होना चाहिए। ये ज़रूरी है दोस्तों दिखाना कि आपके पास में एक रेगुलर इनकम है और आपको शौक है इन जगहों पे घूमने का, और आप ये वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इन कंट्रीज़ में घूम के वापस आना चाहते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।